गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे, सर आपको कुछ बताना चाहते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स। ओके, सर जो है फिजिक्स के लेक्चरर हैं। ओके, और आपको कुछ फ्यूचर के बारे में गाइड करना चाहते हैं, तो लिसन केयरफुली। ओके ओके सर, मार्कर मिल जाए। मार्कर ओके सर, मैं लेके आती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। हियर इज अ मार्कर मैम। नहीं मिल गया। आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एंड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ 11th-12th आल्सो, जिन्होंने 1 घंटा से ज़्यादा टाइम हमने एक दूसरे को झेला, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योर स्कूल। ये मैं अभी मैम से भी बात कर रहा था कि जब कोई आउटसाइडर आता है जिसको कोई ज़्यादा जानते नहीं होते ना, वो तालियां बजती रहती है जान के। तो मैं भी कर देता था ऐसा। तो उसके बाद सर मेरे को बोलते खड़ा हो, चल बाहर। फिर ताली की आवाज़ कम आती थी, जो पीठ पे पड़ते थे उसकी आवाज़ ज़्यादा आती थी। एनीवे, हम मस्ती भी करेंगे, क्वेश्चनिंग भी करेंगे, बहुत कुछ इंटरैक्ट भी करने वाले हैं। रेडी ऑल? So here we start. First of all, you will be asking me who is me. तो अगर आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पर नोट कर सकते हो, ये नाम डालोगे, साथ में फिजिक्स डालोगे, तो आपको मेरी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, उसमें सारा मेरा प्रोफाइल दिखेगा। एंड मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो कभी कभी लगता है कि मैं लंबी छोड़ रहा हूँ, तो आप गूगल पे खुद ही देख लेना। कितने लोग देखेंगे आज? चलो देखते हैं। अब अगला पॉइंट, मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, किस वजह से हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। कुछ बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ते थे मेरे पास, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के पीजी में रहते थे और उनके 95%, 98% मार्क्स स्कूलिंग में आए 10th में, और वो वहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आए। और वो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बने, कोई ड्रग्स लेने लग गया, कोई बीमार हो गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, एंड कोई ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुआ, कोई डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट हुआ। मेरा ये मानना है कि हमारे पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में अगर हम कुछ साल बिता दें तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं एज कंपेयर टू हम पेरेंट्स को छोड़ के कोचिंग में जाके ना। हाँ, हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल इज ओके। बोर्डिंग स्कूल में ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में तो 24/7 यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। बट कोचिंग्स में जो जाते हैं कोटा, चंडीगढ़, वो कुछ नहीं करते, ड्रग्स लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कितने लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं? हाथ खड़ा करो, पूरे वाला हाथ। यस बेटा, कम हियर, इधर आइए आप मेरे पास। सभी बच्चे बात कॉन्फिडेंस से डिस्कस करेंगे। मैंने फिर बोला, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे हमें स्टडी में भी कैटलाइजेशन मिले। एंड हम लोग कुछ इस लेक्चर के बाद, अगर मैं इधर आ जाओ बेटा, इस लेक्चर के बाद अगर मैं एक भी बच्चे को चेंज कर पाया तो मेरा यहां आना शायद सक्सेसफुल हो जाए। कम हियर बेटा। योर गुड नेम? वंशिका। वंशिका के लिए क्लैप हो जाएगा। और इसको ऐसे कांस्टेंट डिस्टेंस पे। वंशिका, क्या कहना चाहते हो आप? सर कि हमें अगर हमारे घर वाले हमें अगर बाहर भेजना चाहते हैं कि आप पढ़ो, तो हमें पढ़ना ही चाहिए, ना कि बुरी संगति में पढ़ना चाहिए। वेरी गुड।
और अगर घर पे भी अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि पढ़ो, तो हमें पढ़ना चाहिए, ना कि कहीं भी उल्टी सीधी जगह पे ध्यान लगाना चाहिए। वेरी गुड। वंशिका, आप कौन सी क्लास में हो? सर 9th। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर फुल नेम एंड क्लास एंड माय नेम इज़ वंशिका, आई एम फ्रॉम 9th A क्लास, माय स्कूल नेम इज़ रुद्रा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसाल। अब रिपीट करो। माय नेम इज माय नेम इज़ वंशिका फ्रॉम 9th A क्लास, माय स्कूल नेम इज़ रुद्रा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसाल। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको अपना स्कूल कैसा लगता है? सर गुड। क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? सर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। ओके। मैं जब यहाँ आया स्कूल में ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी लगी यहाँ, तो इससे लगता है कि यहाँ काफ़ी ब्लेसिंग्स है। एम आई राइट? एंड यहाँ आके एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ जैसे मैं किसी बैकुंठ में पहुँच गया हूँ। एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ पॉजिटिव एनर्जी। तो जाहिर है कि आप लोगों को, आप तो रोज़ के रोज़ पढ़ते हो, तो आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती होगी यहाँ, है ना? तो इट्स ए प्लेस विच इज़ विद द डिवाइन पावर्स ब्लेस्ड। थैंक यू वंशिका, यू कैन टेक सीट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कुछ मुद्दे हैं मेरे एज ए स्टूडेंट। पहला मुद्दा है टेस्ट का। ओके, ये टेस्ट जो है ये मुझे बहुत इरिटेट करता है, बहुत इरिटेट करता है। जैसे मंडे को टेस्ट है, सैटरडे तो मेरा बड़ा अच्छा जाता है, आई एम वेरी हैप्पी। संडे आफ्टरनून तक भी ठीक होता है कि चल कर लूंगा तैयार, लेकिन जैसे ही संडे आफ्टरनून के बाद 3 बजे के बाद सूरज एकदम सा डाउन होता है, सूरज हुआ मध्यम, मेरा दिल घबराने लगा कि सुबह मैडम का टेस्ट है या सर का टेस्ट है, तो मैं भी मध्यम। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। आई लव यू ऑल, यू वंडरफुल पीपल यार। मुझे इस तरह के बच्चे बड़े पसंद है, मतलब कहीं ना हाथ ही नहीं करेंगे खड़ा, ऐसे बैठे रहेंगे। पता क्यों? उसका वजह बताता हूं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पता क्या है? आप आएंगे आप? यस कम यार। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बोले तू बड़े हीरो बन रहा था, माइक पे जाके बोल रहा था, अरे बाहर में जाए उसकी ऐसी की तैसी। पकड़ो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, इधर देखना है हमेशा। हाँ बोल। Hello everybody, my name is Anshul Sharma. I am from class 10th and I read in Rudra International School, Basar. Anshul, tell me, should I speak in English or English? I will speak in English. Okay, I'll also speak in English. I can speak such an English I can live behind in grace. I can talk in English, I can walk in English because it is a very funny language. So, here me and my friend Anshul, we are in conversation. Mr. Anshul, what makes you to fear from the test? The punishment? It means you study because you feel that if you are not studying, you will be punished? Not at all. Do you like that when you are performing very well and you are getting the enjoyment of your marks and others being punished and then you enjoy? Yes, I really very appreciate it. तो हमारे अंशुल सर कहते हैं कि I really enjoy when others are being punished, and because I have worked very hard and I know that I know all angle I is equal to angle R, and incident ray, reflected ray and normal lie at the same point other doesn't know. So since other is not proving I is not equal to R, that's why the incident danda is equal to the reflected danda in pain. So danda and hand and everything lies on the same point. Am I right?
Anshul, wonderful interactions I'm going to have with you. Anshul, what makes you to irritate when you are studying at home? The disturbance that Like created the by horn of the bus. Huh? yes. Okay, the disturbance. You know, everything is disturbance. When you throw a stone into a water pond, the waves is traveling from one end to the other. I am speaking, I am disturbing, but some disturbance is really pleasant. That is called music. है ना? And some disturbance is such a disturbance. पढ़ ले, that is disturbance. आओ आज फन करते हैं, मजे करते हैं. That is music, है ना? Anyway, other than this, Nothing like that. nothing like that. So, Anshul, I will ask you again, come here. And I like the confidence with which you are speaking. You are so confident. The credit goes to your school teachers. Talia. Thank you, beta. Okay. Now, the second question is, hope you are all enjoying the session? Yes. Okay. Okay. Second question is, how many people say that, how many people hate this? How many people hate this PTM? Okay. That child will come to me. Just come quick. Arey, it's all, we are one. We are all one. बहुत सारी चीजें, मेरी हरकतें भी कुछ ऐसी होंगी, आपको लगेगा यार ये तो पागलपन है. और आपको एक चीज बताएं, पागलपन होना बहुत जरूरी है. जिसको नहीं है वो बंदा जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता. जिसने ये सोचा कि वो क्या सोचेंगे, फिर तो गया वो. मेरा बच्चा इधर. Here is the mic for you and you have to look at the camera, right? First of all, you know, when I invite you, you will first introduce yourself. Then after that, we will start interactions. Here you start. Good afternoon to everyone. My name is Khileshwari. I'm from 9th A class. My school name is Rudra International Senior Secondary School, Visal. Question is, my child, should we speak in English or English? English. Hindi. English. मेरे बच्चे, पता क्या है? I'll tell you one thing. I love English, you know. You know, when I did my 10th in Punjabi medium and I said, electron is a very small particle. Its value is 1.6 10 to minus 19 coulomb. And everybody laughs, you know, because in our school, students from convents, Saint Kabir, YPS, they are all there. Everybody laughs like you know. Then what happened in autumn break, I watched so many English news and all. Then there was a debate and convent वालों ने मेरा नाम लिख दिया कि ये ही है मेरे को बोल रहे थे देसी बंदा है, ये है जट बूट, right? When I went there, it was on the Ravindranath Tagore's. So I started, let the disturbance be over. I started. Everybody laughs that he will be बोलेगा कि है मक बोल रहे हैं. Say, my lord, the baby is a highly moving narrative of a servant's devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was a servant in Anukul's house. He had been there since the child. He had a doting care and affection on Anukul. They were looking at like this. I believe in Guru Gobind Singh Ji line. जब जब बाण लगे तबे तबे रोष जागे. जब कोई आपको चुनौती देता है ना, एक्सेप्ट करो. More friction, more faster you can. Okay? So, मेरा बच्चा नाम खिलेश्वरी will speak के PTM इसको अच्छी क्यों नहीं लगती है. मुझे हमने दिल से बात करनी है ना, तो फेफड़े से बात करनी है. ठीक है, चल मेरा बच्चा. पीटीएम से जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो हद से ज़्यादा तो मतलब डांट मिलती है कि तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, तेरे टीचर्स कंप्लेंट करते हैं, तू पढ़ती नहीं है. उसके बाद जब थोड़ी देर लेक्चर सुनने को मिलता है, उसके बाद मतलब स्पेशली मेरी मम्मा तो यही बोलते हैं कि तुझसे लेक्चर देना ही बेकार है, बट फिर भी 1 घंटे तक वो लेक्चर सुनने को मिलता है. उसके बाद
पापा आते हैं तो पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बट मम्मी, नहीं आपने तो लेनी इसी की साइड है। क्यों पता है, बेटी है ना हमेशा पापा को बहुत प्यारी होती हैं, और जब मैं बेटे को बुलाऊंगा वो बोलेगा पापा, मम्मी मेरी साइड ले रही थी, पापा बोल रहे थे ऐसे ऐसे। मैं आपको बताऊं, इफ आई टॉक टू माई डॉटर, वो पहले बोल देगी आपकी आवाज बड़ी मरी मरी सी है, पैसे हैं आपके पास? ओके, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। एक बात बोलता हूं आपको, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, माँ प्यो दियां गालां दुध घी दियां नालां। जिसके मम्मी पापा पीटेंगे नहीं ना, थप्पड़ाई नहीं कराएंगे, टीचर भी, वो जिंदगी में उसको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। आई गॉट दैट। मैम ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं, तभी मैंने लिख दिया गूगल प्रोफाइल चेक करो। ये अवार्ड ना सब कागज रह जाते हैं। अगर मैं उसको पटियाला में रख के अपने पास रखता और वो घर में पड़े रहते, मैं उसको कोई भी मेरे ड्राइंग रूम में आता, देखो मेरे को ये मिला है, कोई वैल्यू नहीं है। द रियल अवार्ड इज दैट आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल्स टू स्कूल, मीटिंग खिलेश्वरी, मीटिंग माय फ्रेंड, ऑल टीचर्स। एंड समटाइम्स क्या होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो रिसेप्शन वाला सोचते कि ये कोई मार्केटिंग वाला बंदा आया है। बस ऐसा तो मैं लगता नहीं ना। आई लुक अ टीचर, हाँ बताइए क्या काम है। फिर मैं कार्ड देता हूँ कि दिस इज माय कार्ड। क्या लिखा है इसमें? विपिन शर्मा, डायरेक्टर नेशनल अवार्ड, डायरेक्टर ऑफ स्कूल साइंस पटियाला, डायरेक्टर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रैंक विंग नॉर्थ इंडिया। अच्छा, वो मैम सोचेंगे कहीं ये ह्यूमन राइट्स वाले कहीं पंगा तो नहीं करने आया। हाँ बताइए क्यों आया? मैम बच्चों से इंटरेक्ट करना है। अब बच्चों को बोलेंगे एक सेशन है, लड़के बोलेगा कोई आ रहा है यार पकाने, बोलेगा एनडीए ज्वाइन करो, फौजी बनो, इस यूनिवर्सिटी में आ जाओ, यहाँ पढ़ो। वो अपनी दुकान सजाने के लिए आते हैं। आई एम द ओनली टीचर इन इंडिया जिसको पागलपन है क्या, कि मैं क्या हूं, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, कम से कम बच्चों तक तो जाए। अगर मैं शाय फील करूं, घर में बैठूं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इंटरनेट पे डाल रहा हूं, यूट्यूब पे डाल रहा हूं, बड़ा फुकरा बन रहा है, स्कूलों में जा रहा है बाल बुल बना के, ऐसे वैसे, भाड़ में जाए जनता जब मेरे बच्चों का काम बनता। समझ आया? मेरे साथ बोलो, विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, बाय द टीचर्स हु आर टीचिंग इन स्कूल। समझ आया? वो दीदी भैया कल्चर वाले नहीं, जो ये टीचर्स हैं जो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक डेडिकेटेडली आपके साथ हैं। सो खिलेश्वरी जी, पीटीएम किसी को भी नहीं अच्छी लगती। आपकी बात नहीं कह रहा मैं, सिर्फ वो 1-2 बच्चे हैं जो नंबर जिसके आए होते हैं, ओ जा रहे थे भाई पीटीएम, वो पता क्या है, वो आग लगाए होते हैं। आंटी कल पीटीएम में आ रहे हो आप? और वो बोलेगा अच्छा बेटे, हाँ। तो उस टॉपर की मम्मी भी फोन करेगी, भैन जी तुसी जाओगे रुद्रा स्कूल, ते मैं तुहाडे नाल चलांगी। पीटीएम मेरे को तो इसने बताया ही नहीं, आपको बुलाया नहीं पीटीएम में स्कूल वाले प्रिंसिपल ने? नहीं। अरे जो बच्चे फेल उनको तो पक्का बुलाया। ओके, स्वाद लेने वाले बहुत होते हैं, लेने भी चाहिए। बट अब जिसके मार्क्स कम है उसके लगता है यार मैं धरती का बोझ हूं। वैसे हम सब धरती के बोझ हैं। मास इनटू ग्रेविटी क्या होता है? वेट। तो सभी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट आई, उसके 62% मार्क्स थे। उसने मेरे को बोला, सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं और मैंने ड्रॉप लिया है। मैं रेगुलर को कभी नहीं पढ़ाता हूं, मैं ड्रॉपर्स को पढ़ाता हूं जो स्कूल कर चुके होते हैं। स्कूल वाले बच्चों को मैं कभी नहीं लेता, वो पाप है। राइट? बताऊंगा क्यों। मैंने बोला बेटा तू क्यों ड्रॉप कर रहे, तेरे मार्क्स तो बड़े कम है, 62% है, और तुम क्या करने जा रहे हो, तुम छोड़ो, तुम बीएससी नर्सिंग वर्सिंग करो। आप भी आ जाओ भाई साहब, इधर मेरे पास आ जाओ, मुझे एनर्जी मिली आपसे, आ जाओ। तो हम थोड़ा हिंदी में बोल ले, चलेगा? आई होप यू डोंट माइंड। ओके, स्टे विद मी इन फ्रेम, स्टे विद। तो व्हाट हैपेंड, वो बच्चा जब आया पढ़ने तो मैंने उसे मना कर दिया, लाइक यू नो आई सेड कि नो ये नहीं पढ़ने वाला। उसको ना मैं बड़ा बुरा लगा, बट
मैंने, ठीक है, मैं मेहनत करता हूं, अभी भी करता हूं, यही जिंदगी में सीखा और तो कुछ सीखा ही नहीं। जब रिजल्ट आया ना, शी टॉप्स इन मेडिकल इन इंडिया, ताली हो जाए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, तू सच में तूने टॉप किया है? पहले पंजाब पीएमटी में किया। मैं कहा तुक्का लग गया होगा, दिल में सोचा, जैसे सरू टीचर नहीं होते। उसने कुछ नहीं बोला। फिर सीबीएसई पीएमटी में टॉप किया, कहती सर एम्स में भी टॉप किया, एम्स में सेकंड रैंक था, एफएमसी में टॉप किया, हर जगह टॉप टॉप टॉप। मैंने कहा बेटा तेरे 62 थे कि 92 थे? कहते नहीं सर 62 थे। मैं थोड़ा एम्बैरेस तो नहीं फील हुआ। मैं ये भी नहीं बोलूं कि मैंने इसको मतलब मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि अगर कोई मेरा पढ़ा है, आई हैव गिवन 7 टाइम्स टॉपर्स, बट मेरे को प्रेस रिपोर्टर योगेंद्र सर, डॉक्टर योगेंद्र मोहन, इंडियन एक्सप्रेस, नॉट दैट योगेंद्र सर, मुझे पूछा विपिन व्हाट इज योर रेसिपी ऑफ प्रिपरेशन? मैं कहा सर पता नहीं, मेरे तो पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी होते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा चुरलू हो कि ऐसे फेर दिया तो बंदा डॉक्टर टॉपर या इंजीनियरिंग या आईआईटी में चला जाए, ऐसा नहीं है। इट इज द हार्ड वर्क ऑफ ए स्टूडेंट। वो एक भजन सुनता था ना, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, पता नहीं मुरारी जी, पता नहीं कृष्णा आप मेरा नाम कर देते हो, है ना कुछ इस तरह का। भाई उस बच्चे से मैंने पूछा व्हाट मेक्स यू टू बी? कहते सर यू। मैं कहा मतलब मैंने तो तेरे को डिस्कस। कहते सर आपको देख कर ना मुझे गुस्सा आता था। मैं बोलता था लंबे लंबे बालों वाले सर तेरी ऐसी की तैसी, तू समझता क्या अपने आप को? तेरे को दिखाऊंगी मैं हूं क्या। अब उसने यहां एक पॉजिटिव लिया क्रिटिसिज्म को। क्या लिया? अब उसकी जगह कोई और होता, वो डाउन चला जाता। तो यहां मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की बात याद आती है। मैं उनको फैन हूं गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने पूरी परिवार को देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान कर दिया। ये बताते नहीं है हमारे करिकुलम में, पता नहीं क्यों नहीं बताते। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने साहबजादों के याद में 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। पूरे इंडिया में छुट्टी होती है। अब यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, फतेहगढ़ साहब जाओ, वहाँ गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहब में, वहाँ पर उन बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। अगर आप धर्म परिवार, पता ही होगा आपको कई लोगों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको कोई चैलेंज करता है, या तो आप खत्म हो जाते हो या आप राइज करते हो। और हमने क्या करना है? ये बात। तो वहां से फिर मैंने एक लाइन बनाई, मेरे साथ बोलोगे? परसेंटेज इज प्योर इन इंग्लिश, यू नो, कम हियर। परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence, however it determines one's hard work, one learns through one's own observation. A teacher however is a catalyst who increases rate of observation. समझ आया? तो मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं, कभी बाहर में जाए। हमने जाना है, गोली खाओ तो छाती पे लगे, पीठ पे ना लगे। इंस्टेड वो आपके घर में चुगली करे, आपका दोस्त के आंटी कल टेस्ट देता, ये आया क्यों नहीं, आप खुद ही जाओ। और मैंने कई बार नोट किया है, जब आप टेस्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हो, आपके उतने मार्क्स नहीं आते। जब आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन एवरेज होती है, मार्क्स ज्यादा आते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ये बात? फिर ऐसे डरते हो यार, डर के आगे चलो, डर के आगे जो डर गया समझो तो फिर वो क्या जीतेगा जब मर ही गया। तो डर के आगे हार है, हौसले के आगे, फिर से बोलो, डर के आगे हौसले के आगे। यस, गलत है। वो कोल्ड ड्रिंक जो बेचते हैं उन्हीं को उनके आगे जीत होगी, हमारे हौसले के आगे जीत। उसको डरा दो, फिर चलो सुनो, किसी बंदे को खूब डरा दो, उसको बोलो तो जीत के दिखा। क्रिकेट खेलते हो, पहली बाउंसर, दूसरी बाउंसर, तीसरी बाउंसर, अगर वो डर गया तो गया, नहीं तो मारेगा हुक शॉट 6, नहीं तो वो बन गया सिक्सर, है ना, सिक्सर। हेलो हेलो हाय हाय, राइट। तो मेरे बच्चों,
जीवन में, मेरे साथ बोलो, जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मारना नहीं। तो जिंदगी में जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैंने कुछ अच्छा करना है, तो आपको सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। सफलता मिलेगी तो फूक में नहीं आना, हवा में नहीं आना। असफलता मिलेगी तो डरना नहीं है, हौसला बुलंद कर लेना। क्या कर लेना? मैडम खड़ी होकर बोलेगे, बेटा खड़ी हो, रोल नंबर 11, तेरे 100 में से बेटा 33 मार्क्स आए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने 3 नंबर दिए हैं, नहीं तो तुम फेल थी। मैम ऐसा बोलना था क्लास में, क्यों बोला? बाद में बोल देते बाहर। नहीं बेटा अब खुंदक है, मैडम ये 3 नंबर काटो, मुझे फेल करो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा देखती हूं। तो उसको पॉजिटिव लो। अब हम पीटीएम की बात कर रहे थे, कैसा लग रहा है सेशन? मैं वो बात करूंगा यार जो मेरे साथ होती थी, ठीक है। पीटीएम में ये जैसे बोली या सर बोले कि ऐसे ऐसे है। पीटीएम में क्या होता है, जो स्मार्ट टीचर होते हैं उसने पेरेंट्स के साथ अच्छी इक्वेशन भी बना के रखनी है फॉर टीचर्स, साथ में बात भी सारी करनी है। अच्छा आप 20 स्टूडेंट के पापा हो? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, की हाल है मैम? सर पहले देख लेंगे वो कैसा है, अगर तो टाइटल आई है तो मैम इंग्लिश में या हिंदी में हो जाएंगे, अगर वो मेरी तरह सिंपल आदमी है तो पंजाबी में भी बोल देते हैं, यहाँ पंजाबी भी चलती है। डिस्टर्बेंस। सो देखो सर मुंडा ना ਤੁਹਾਡਾ बहुत वधिया ਤਾਂ है पर फेल है। मैडम जी मैं तो थोड़े तो छड्या होया है। नहीं चलो वो तो ठीक है, मैं तो अपनी तरफ तो फुला कोशिश कर रही हैं, बट थोड़ा जब देखेगा ना मैम को इसको गुस्सा आ रहा है, देन शी विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव योर चाइल्ड। हाँ जी ओके। कभी भी कोई टीचर अपने बच्चे के लो मार्क्स से खुश नहीं होता। जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मोदी जी का सीना 56 इंच का है, हमारा 560 इंच का होता है। टीचर और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि फोटो भी लगी होती है, जैसे तूने टॉप किया है, भगवान करे तुम करो भी, और वो कोचिंग वाला फोटो नहीं, ऐसे जैसे माता को प्रसाद लगाते हुए ऐसे बर्फी खिला रहा होता है कि तुम मेरे पास पढ़ो, देखो टॉप करोगे। और जो बच्चा बेचारा फेल हुआ है उसको क्या खिला रहा है भाई, तू लड्डू, इसको अगर कलाकंद बर्फी, ये चॉकलेट खिला रहा है कैडबरी का, उसको तो कुछ तो खिला दे, बर्फी चॉकलेट नहीं, कम से कम संतरे वाली टॉफी खिला दे, उसने भी कुछ तो किया है। सो बेटा पीटीएम में हम लोगों को भी रिपोर्ट देनी होती है मैनेजमेंट का। और कोई बताओ रूल, और बताओ हम कैसे फिर इंटरैक्ट करें पेरेंट्स से, इसके अलावा और कोई तरीका है? तो पीटीएम एक सम्मेलन है, एक फेस्टिवल है जिसमें हमारे बारे में टीचर्स कुछ बताते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी। अब मान लो बेटा है और टीचर ने बेटे की बुराई कर दी और मम्मी पापा दोनों आए हैं, वो तुसी छड्डो जी, तुम पता नहीं है मैडम में तो ना लगती है, मैडम ना इसके बैर पड़ी हुई है, ये मैंने कई बार नोट किया, इसका सही भी होता है, कॉपी पे काटा मारा होता है। अच्छा तुमने पहला क्यों नहीं दसिया? आई शुड हैव टॉक्ड टू प्रिंसिपल। कोई भी टीचर अपने बच्चे को कभी भी जानबूझ के तो मार्क्स ही नहीं काटते। एग्रीड मैम? और आप लोग कौन हो? अपने टीचर की चुगलियां घर करने वाले। अपनी गलती बताएंगे नहीं, टीचर को आप बना दोगे वैम्प या विलन। है? आप कौन हो? यू आर द बॉन्डिंग एलिमेंट बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स। तो यार पॉजिटिव बोलो कि पापा मुझसे गलती हुई है यार, मैंने गलती की है तो ठीक पिटाऊं मैं। अगर आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं ना करते, किसी को भी जन्म पत्री दिखा लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, केसर यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। समझ आया? और बृहस्पति ग्रह भी तभी खुश है जब आप टीचर की रिस्पेक्ट करोगे। एग्रीड? अब पीटीएम में क्या होता है, टीचर बोलेगा बैठ जाओ दोनों,
इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर? यानी कि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अब अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है वो तो फंडामेंटल को फंडामेंटल लेंगे, अनएजुकेटेड है मैडम ने मेरे बच्चों ने मेंटली कहता। अब तू ऐसे कर, अपने घर के बाहर ना खंबे पे एक बोर्ड लगा हुआ है, चिंपू कोचिंग सेंटर, तो चिंपू सर के पास जा। अब चिंपू सर एक स्टाइल मारेगा, वो देखेगा अंदर चाहे वेला बैठा हो, पेरेंट्स को बैठा कर रखो आधा घंटा। हाँ जी बताइए सर, आपका बड़ा नाम सुना है। अच्छा, मेरा ये बच्चा है, ये ए स्कूल में पढ़ता है और इसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आपके पास भेजना चाहते हैं। मेरे पास अभी जगह नहीं है जी, फुल है बैच, अगले मंथ देखना आप। अब क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा दिया, चिंपू सर ही चिंपू सर है, बाकी सारे डिम्पू सर है। फिर क्या होगा, आपके अंदर भी एक फील आएगा कि नहीं मैंने पढ़ना ही है जरूर, यहाँ ये अच्छे होंगे, जो इनके पास टाइम नहीं है, चाहे अंदर कोई बैठे हो कोई ना हो। अब वो गया, बेटा आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब आप स्कूल आए, 9 से 3 यूनिफॉर्म चेंज की, आप चिंपू सर के पास चले गए। उसके बाद उसने क्या बोलना है कि आज बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every material body in this universe attract each other with a force which is proportional to the product of masses, inversely proportional to the square of the distance. Very good. Sir, ये सिंबल ऐसे होता है कि ऐसे होता है? बेटा ये ऐसे होता है। सर मैं आपने तो स्कूल में ऐसे लिखा। अरे उनको क्या आता है, तभी तो बच्चे मेरे पास है, देखो लाइन लगी हुई है पढ़ने के लिए। और तुम भी जाके बताओगे स्कूल में 10 बच्चों को कि चिंपू सर के पास चलो, खुद ही बोल दो। अच्छा क्या करना है चिंपू ने, सॉरी अगर किसी का नाम चिंपू हो तो, उसने आपके स्कूल के टीचर को डिग्रेड करना शुरू कर देना है। होता है कि नहीं? जो बोलोगे सच बोलोगे, नहीं तो देवता लगेगा। सच्ची बताओ, होता है कि नहीं? उसको अपनी दुकान सजाने के लिए स्कूल टीचर को डिग्रेड करना जरूरी है। अब वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी बातें जरूर बताएगा जो स्कूल के करिकुलम में नहीं होती। अब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बट लाइट बेंड्स आल्सो। आपको कोई फिजिक्स टीचर तो नहीं है? नहीं, यहां इस रूम आप क्या पढ़ाते हैं? आई नो इन बायो ओनली वन थिंग मैम, अमीबा, हाउ टू स्केच अमीबा बिकॉज इट इज। आप क्या लेते हैं? Then you can check my English, ma'am. You know, so bio. I'm sorry, I'm physics actually, but we are talking general. Am I right? Yes. पहली बात तो why it's not a political party A, political party B कि इतने सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, आपके स्कूल में कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। Never listen such a teacher. Never trust such a teacher who degrades your school teacher. How many people agree? God bless you. ये टीचर देख के तो नहीं कर रहे आप? चलो नीचे करो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप गए, देखो कुछ चमचे बैठे होंगे, उनको जरूर तकलीफ होती होगी, लेकिन मैं वो बात करने वाला हूं। मैं उनको भी बोलूंगा चमचों को कि तुम एक काम करो, तुम अगर इतने अटैच्ड हो उस सर को बोलो फ्री पढ़ा दे। कभी नहीं पढ़ाएगा। अगर पढ़ाएगा पता क्या बोलेगा, 5 और लगवा, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला काम। सो बच्चे सबसे पहले तो हमें स्कूल टीचर में फेथ होना चाहिए। 9 से 3 आप इनके पास हो। उसके बाद आप घर गए, उसके बाद आपने 3 घंटे कोचिंग में लगा दिए, 7 बजे वापस आए। नींबू देखा आपने? गन्ने का जूस पिया? वो गन्ने वाला उसमें रखता है नींबू को, फिर वो जूस निकलता है, फिर वो नींबू बेचारा पहले गोल सा होता है, थोड़ा सा प्लेन सा हो जाता है, फिर उसको एक और फोल्ड में रखता है,
फिर वो बन जाता है लैमिना। लैमिना जानते हो? लैमिना, LAMINA। लैमिना इज हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, नो थिकनेस। फिर वो जो नींबू पतला सा कागज बन जाता है ना, उसको सिरके में डाल देता है और वो जूस वाला लंच में उसके साथ खाना खाता है, रोटी खाता है। ये हालत आपकी है। पहले तो आप स्कूल, उसके बाद वहां मां बाप को यह लगता है कि जितनी देर आप टीचर्स के पास रहोगे, पढ़ रहे हो। रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग क्या, टॉपर्स के अकॉर्डिंग क्या, इट इज SS व्हिच मेक्स यू टॉपर। व्हाट इज SS? वाह, वेरी गुड। सेल्फ स्टडी। कोई ऐसा मार्कर है जो बोर्ड पे चले और मार्क कर दे? वो चाहिए। सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की। बाहर आ जा फिर। सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की। जरा इसके बारे में, सेल्फ स्टडी के बारे में इंपॉर्टेंस बताएंगे आप? अपने पहले इंट्रोडक्शन है। My name is Sheetal Saini. I'm from 10th class. My school name is Sheetal Saini. My school name is Rudra International Senior Secondary School, Basal. माय नेम इज शीतल Saini. सैनी। यहाँ सैनी स्वीट्स बहुत है, ये आपके तो नहीं है? Sir, no. बड़े हैं भाई, मैं चाय बड़ी पी, समोसे बड़े खाए, तो मैं कब बोल दिया करूंगा मैं आपका नाम लेके। चलो, गॉड ब्लेस यू। तो हाउ यू से बेटा, सेल्फ स्टडी के अंदर क्या आपको क्या लगता है, सेल्फ स्टडी कैसे, किस तरह से होनी चाहिए? हमें कोई प्रेशर नहीं होता कि ये वाला टेस्ट करो, वो वाला टेस्ट करो। हम जो हमारी मर्जी होती है हम सिर्फ वही पढ़ते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ओके मैम, कोई ना इनको बोलने भी दो ना। अगर ये बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वी आर हैविंग शॉर्ट कमिंग्स। तू आएगा मेरे पास? द लास्ट बॉय सिटिंग देयर। आ जा, मारूंगा नहीं मैं, प्यार से बात बार करके लेता। How are you? Your good name? Tanish. Tanish. Tanish, introduce yourself first. My name is Tanish. I read in 10th class. My school name is Rudra International Senior Secondary School, Basal. Tanish, according to her, self study बहुत important है। आपका क्या कहते हैं आप? करनी चाहिए सेल्फ स्टडी के? बिना सेल्फ स्टडी के पढ़ाई हो जाती है? सर, करनी चाहिए। कितनी देर करते हो सेल्फ स्टडी आप? सर, 3 hours. कितने बजे से कितने बजे तक? सच बोलना है। सर, 6 to 7. 6 to 7 तो 1 घंटा हुआ भाई। सर, नो सर, फिर बाद में 9 to 10. 9 to 10 फिर 1 घंटा, 2 हो गए। सर, फिर घर जाकर 3 o'clock से 4 o'clock तक। अच्छा, मॉर्निंग ट्यूशन हुआ है 6 to 7। यहाँ स्कूल से 3 बजे चले गए, उसके बाद आप 3 से 6 बिजी हो? सर, एक्स्ट्रा क्लास। कहाँ, कहीं दूर? सर, नो, यहाँ पर। यहाँ पर। उसके बाद फिर? सर, फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो रुक जा। सेल्फ स्टडी क्या चीज है जिसमें आप अपनी रिटेंशन बढ़ाते हो, जिसमें आप अपनी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाते हो, जिसमें आप सब्जेक्ट को खुद से एनालाइज करते हो, वहां पर आपकी ग्रोथ शुरू होती है। अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप जस्ट रेडीमेड काटो, गर्म करो, उबालो, खाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे। उससे मार्क्स कभी नहीं आते, उससे कॉन्फिडेंस। मैम आप चेयर ले लीजिए प्लीज, ये वाली प्लीज हैव। देखो हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हमें तो आदत है, आप प्लीज चेयर ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सभी लोग करते हैं। अब कितने लोग सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करते हैं? हाथ खड़ा करो। सभी लोग करते। अच्छा, आप ही करते हो। अब मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम सेल्फ स्टडी करने लगे, हम पढ़ने लगे, मोशन। A body is said to be in motion when it is relatively changing its position.
Displacement upon time is called speed, velocity. Distance upon time is called speed. Displacement upon time is called. हमारा ड्राइवर ना आजकल बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाता है, और मैंने कई बार सर को बोला है कि सर ये बहुत फास्ट हो जाता है, ट्रैफिक में हॉर्न पे हॉर्न बजाता है। कल एक अंकल ने तो गालियां भी मारी हैं। अब आप क्या कर रहे हो? अपनी सेल्फ स्टडी से डेविएट हो गए हो। किस वर्ड से? कोई भी वर्ड ले लो, और 1.5 घंटा आप ड्राइवर से निकले, बस में पहुंचे, बस से निकले, मेरे को सीट बड़ी पीछे मिलती है, और कई बार तो मुझे खड़े होकर आना पड़ता है, और बस भी बड़ी गंदी हो रही है आजकल। मैं सर को बोलेंगे सफाई करवाओ। आपका डेविएशंस पे डेविएशंस होता जा रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? पढ़ते पढ़ते माइंड कहीं और चला गया। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने पंखा देखा, आपको बोलो ये पंखा अब रुका हुआ है, सर्दी है, गर्मी में यही पंखा चलता है और नीचे बेबी पड़ता है। अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? और ये पंखे हुक में हुक दिख नहीं रही, पता नहीं ये ग्रिप सही भी है कि नहीं। मल्टीपल क्वेश्चंस कम्स इनटू माइंड। एम आई राइट? डेविएशंस टेक्स प्लेस। अब मैं इसका सॉल्यूशन दूं? बोल बोल के पढ़ो। घर में एक बोर्ड लगा लो, खुद से पढ़ो, अपने अंदर वो टीचर फील करो। जैसे जागरण में माता नहीं आती, जब आप टीचर फील करोगे तो वो टीचर आपके अंदर आ जाएगा, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अब आप देखेंगे कि आप खुद को ज्यादा ऑनेस्टली पढ़ा रहे हो। क्या आपने, प्लीज लेट देम स्पीक मैम, कुछ नहीं होता। इफ दे आर स्पीकिंग आई एम एट फॉल्ट, बोलने दो इनको, देखी जाएगी। कितने लोगों को लगता है कि जब मैं बोल के पढ़ता हूं तो मेरा फोकस ज्यादा होता है, और जब मैं बोल के नहीं पढ़ता तो मेरा फोकस डिफोकस होता है? हाथ खड़ा करो। ऑल राइट, so you are going to change your methodology of self study. Have you ever taught yourself at home? Be your own teacher at home. एक बोर्ड लगाओ, खुद को पढ़ाओ। क्या कभी आपने एक दूसरे को पढ़ाया? किसने किसको पढ़ाया? फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाया, इधर आओ आप, अब बैठ जाओ। जब आप पढ़ाते हो टॉपिक, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Good afternoon to all of you. My name is Harman. I am from class 10th A. I read in Rudra International School, Basal. तो बेटा यही रुको, यही ऐसे ही रुको, ऐसे देखो। जब आप एक फ्रेंड को पढ़ाते हो, कोई एक टॉपिक पढ़ाया आपने, पढ़ाने के बाद वो टॉपिक आपको भूलता है फिर? Sir, no. और जो फ्रेंड है उसने कभी ये बोला कि तूने तो बहुत अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा तो सर ने भी नहीं बताया? कभी कभी बोला है? Sir, मेरी सिस्टर ऐसा बोलती है। तेरी सिस्टर ऐसे बोलती है? ओके। पढ़ाने के बाद कॉन्फिडेंस कैसा आता है? बहुत। क्लैप फॉर हर। ये जो बंदा खड़ा है ना यहाँ, ये क्लास फेलो को बहुत पढ़ाता था। यस, जब मैं 11th में था तो मेरे कुछ फ्रेंड मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने, मैंने आंसर कर दिया। फिर उन्होंने बोला यार वो उससे पूछा था, मैंने बर्नौलिस थ्योरम होती है, बड़ा अच्छा बताया उसने। अगले दिन फिर उसने पूछा, मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, पकड़े कि यार ये रोज ही पूछता है। फिर 2-3 गर्ल्स ने पूछा, मैंने बताया उनको। 10 मिनट बताने की जगह मैंने आधा घंटा बताया। ओके। फिर उसके बाद मैं रोज ना क्लास में खड़े होके आंसर करता था, what is displacement? Ma'am, it is the shortest distance between the 2 points. It is a unique value. It does not tell us about the type of the motion. It is a vector quantity. It is independent of the choice of origin. फिर वो बोलती है कि तूने तो मैडम से भी ज्यादा अच्छा बताया। Oh yeah. Yeah. फिर मुझसे एक ने न्यूमेरिकल पूछा,
एंड आई वॉज नॉट गुड इन द न्यूमेरिकल। तो मैंने ये भी नहीं शो होने की दिया कि मेरे को आता नहीं है। मैंने कहा एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, तो स्टेटमेंट दे, मैं कल तेरे को सॉल्व करवाता हूं, पक्का ना? यस श्योर, यस, तुम मत बोलना, मैं तेरे को करूं। घर जाके भाई मैंने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, उस जैसे और 10 सॉल्व किए। अगला दिन मैंने पहले 5 को बताया था, फिर मैंने 20 को बताया। लॉजिक क्या है? कभी कभी एनवायरमेंट हमें प्रमोट करता है, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स हमें एनकरेज करते हैं। वो तो चलो मैंने मस्ती के लिए बोल दिया। बेटा जब आप एक दूसरे को पढ़ाते हो तो बहुत फायदा होता है। यस। और जब बॉयज अब गर्ल्स को पढ़ाते हो तो और भी फायदा होता है ना? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करो। मेरे साथ बोलो ईच वन टीच वन, और बॉयज बोलो ईच बॉय विल टीच सो मेनी पीपल। इसी बहाने पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। वाई वी ड्रेस अप, वाई वी लुक स्मार्ट, जस्ट वी शुड बी प्रेजेंटेबल। एम आई राइट? So dear students, will you start following this from today? Yes. Definitely. सेल्फ स्टडी में ही ये आता है, इसको मत लो। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, हु इज ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। नाम सुना है प्रदीप बुक्स? उसमें खोलना, वहां लिखा है ऑथर प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, प्रिंसिपल फॉर्मली मुल्तानी मोदी डिग्री कॉलेज पटियाला, वो मेरे टीचर हैं। अगर आप विपिन शर्मा फिजिक्स यूट्यूब पे जाओगे तो माय इंस्पिरेशन में मेरे सर का मैसेज भी है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स का मैसेज भी है, अभिषेक बच्चन से लेकर राकेश बेदी, सुदेश बेरी तक सभी का है। तो नहीं, मेरी जो भी बातें हैं सारी नेट पे पढ़ी हैं, आप देख सकते हो। आई एम सो सिंपल, कभी कभी कोई विश्वास ही नहीं करता। मेरा ड्राइवर भी सोचता है कि इससे बेटर तो मैं ही हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ डी एक्स ऑफ एक्स डिग्रीज पाई अपन 180, फिर वो सोचता नहीं है पढ़ा लिखा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सिंपल होते हैं तो दूसरा बंदा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, ये भी गलत है। इंसान की वैल्यूज, हम सबकी शक्लें, आंखें, हाथ पैर एक जैसे हैं, शक्लें चलो अलग हैं, हाथ पैर एक जैसे हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो सभी का अलग अलग है। वो उसी को आता है जिसने उसको अचीव किया होता है। एग्रीड? तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू फोकस, टीच योर सेल्फ। हाउ टू फोकस, टीच you can gain maximum from your school teachers. Coaching kills our sports, coaching kills our activities. स्कूल अगर आप आए हो तो उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैं आपको एक ऐसा आज मंत्र देने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हो तो करोगे? बैठ जाओ। ये मंत्र क्या है? सबसे पहले तो अपने एरिया में एक लोकल ऐसा भैया देखो जो कंप्यूटर असेंबल करता है। हर टाउन में एक ऐसी शॉप होती है जो पढ़ा लिखा होता है लड़का और उसने कंप्यूटर असेंबलिंग की शॉप की है। क्यों मैम? एम राइट? उसके पास जाओ कि भैया मुझे एक कंप्यूटर असेंबल करके दो। पेरेंट्स को बोलो कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, टैब नहीं चाहिए, स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मुझे डेस्कटॉप लेके दो। वो बोलेगा ये तो क्या चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए? उसको बोलो मुझे एक बड़ी स्क्रीन लेनी है, 42 इंच की मिल जाए तो अच्छी है, नहीं 36 की, इससे कम नहीं, जिसमें स्पीकर बिल्ट इन हो। मॉनिटर, दिस इज अ मॉनिटर, और इस मॉनिटर को आपने सीपीयू से कनेक्ट किया, सीपीयू में ब्लूटूथ का वो पिन लगा दो, माउस भी ब्लूटूथ वाला हो, कीबोर्ड भी ब्लूटूथ वाला हो, ऐसा ही टेबल हो घर में, ऐसा ही चेयर हो। स्कूल से गए, घर पहुंचे, और अब आपने करना क्या है? नेट ऑन किया, यूट्यूब पे गए, टॉपिक लिया से लाइट, यूट्यूब पे सर्च मारा, 20-30 टीचर मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखना है या मोशन इन वन डायमेंशन सीखना है ना? कॉपी खोलो, रजिस्टर खोलो घर में, पेन से उसको प्ले करो। कुछ लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। चॉइस इज योर्स, यू कैन स्विच टू एनी मोड। नोट्स बनाओ according to the motion. When a body changes its position with respect to another body, it's said to be in motion. Motion and rest is a relative term. Nobody is absolutely at rest, nobody is absolutely in motion. For example, we are at rest with respect to each other, but we are moving with respect to as earth is moving. है ना? नोट्स बनाए? कोई पैसा खर्च हुआ? टीचर बेस्ट मिला? नोट्स भी बन रहे हैं? घर में बैठे हो? बरखा लगी बड़े जोर से तब भी नहीं ट्यूशन जाना। घर में बैठे हो? बारिश पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मौसम ठीक नहीं है। बहुत सारे बच्चे गांव में हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिसने इंटरनेट एक्सेस और जगह किया। वो घर में गांव में बैठ के वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो ये एक्सक्यूज खत्म हो गया कि हमारे पास अच्छी कोचिंग्स की, अच्छे टीचर्स की फैसिलिटी नहीं है। खत्म हो गया ना? द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया कि सर मैंने आपके पास ट्यूशन रखनी है। उस वक्त द्रोणाचार्य ने बोला आई डोंट टीच अदर देन द रॉयल पीपल। कि सर रॉयल पीपल कौन होते हैं? कि जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, राजे महाराजा से जैसे। ठीक, तो कहते मैं तो राजा महाराजा को पढ़ाता हूं, तेरे को नहीं। उसके अंदर भी आग थी कि पढ़ना तो साले तेरे से पढ़ना है। अगर वो पंजाबी होता तो ऐसे बोलता। उन्हें द्रोणाचार्य की फोटो, वो स्टैचू बनाया, प्रैक्टिस शुरू कर ली। पता ना कहानी एकलव्य ने। आजकल आपके पास यूट्यूब आचार्य है, यूट्यूब आचार्य है। इसमें 1 2 3 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ द्रोणाचार्य मिलेंगे। जो अच्छा लगता है, एक टॉपिक कोई अच्छा करा रहा है, एक टॉपिक कोई अच्छा करा रहा है, यू कैन लर्न अ लॉट। हाउ इज इट? हाउ मेनी पीपल विल डू दिस? अब मुझे पूछते हैं बच्चे कि सर हमने वो लोकल भैया से कंप्यूटर क्यों बनवाना है? पापा बोलते हैं कि तेरे को चंडीगढ़ से लेके दूंगा मैं कंपनी का। पापा अगर वो खराब हो गया और लोकल भैया वाले को बुलाऊंगी मैं, बोलेगा मेरे से कौन सा लिया आपने, उधर से करवाओ। और वैसे भी कई बंदे बड़े एरोगेंट होते हैं। हम लोकल बंदे से बनवाते हैं, एक तो सस्ता बनेगा, दूसरा हमारे लोकल बंदे को बिजनेस मिलेगा। कैसा लगा आइडिया? बोल देना कि एक लंबे बालों वाले सर आए थे पटियाला से, वही बोल के गए हैं टिंपू भैया तेरे से बनवा ले। मैं नहीं जानता कौन है यहां पर कि सोचो किसी को मैं प्रमोट कर, नहीं, आई डोंट नो एनीबॉडी। डू यू लाइक इट? एक तो हमारे लोकल बंदे को बिजनेस मिला, हमको क्या फायदा है? सस्ता मिला। दूसरा क्या फायदा है? कोई प्रॉब्लम आई साथ के साथ आधी रात भी बुलाओ उसको, 12 बजे सर ठीक करके दे। और वो बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके पापा के पेरेंट्स के जानने वाला ही होता है। एम आई राइट? तो मैंने क्या किया, सब देशी, लोकल फॉर वोकल, 2 नारे कर दिए ना फिट। जय विज्ञान वो भी फिट कर दिया और जय अनुसंधान वो भी फिट कर दिया। अब आपके पेरेंट्स कभी कभी पुराने विचार, मैम लेट देम स्पीक, कुछ नहीं होता, मेरी गलती होगी अगर ये बोलेंगे। हेलो, ठीक है, ताली वालों से वेव लाइक दिस। ध्यान से सुनना। कई बार कुछ काम की चीज कहीं से मिल जाए तो नुकसान क्या है यार। साडे पिंड दे स्कूल च लिखिया थे, जे तुसी किसी को कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहला उसका आदर करना सीखो। इफ यू वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट। यदि तुम किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसका आदर करना सीखो। That's why the word of definition of teacher is there. Teacher we feel on September 5. Before September 5, after September 5, some people teacher feels don't like a teacher. So, YouTube notes बनने शुरू हो गए। आपको पता ही नहीं है जो सो कॉल्ड सुपरफिशियल कोचिंग सेंटर वाले हैं ना,
और रात को यूट्यूब से देख देख के अपने लेक्चर तैयार करके अगले दिन बोलते हैं बेटा हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, बताओ जरा। अगर आपको कौन बने करोड़पति में क्वेश्चन आ जाए कि इनर्शिया कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो क्या बोलोगे? न्यूटन। कितने लोग बोलते हैं न्यूटन? न्यूटन, यस, न्यूटन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑडियंस कभी कभी गलत भी हो जाती है कंप्यूटर जी, ये गलत जवाब। द रियल मैन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज और तभी इसको लोग गालीलियो भी बोलने लग गए, रुचो मैं तो न्यूटन लिखना था। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि कंप्यूटर मिल जाएगा, बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं आपके पैसे बचा रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। अब आप स्कूल से घर गए, बाइक उठा के घूमने की कई लोग तो ट्यूशन पता क्यों जाते हैं? ट्यूशन 4 बजे है, भाई साहब आप 3:15 ही पहुंचे होते हो, फिर उसको बोलते तू लेट क्यों? मैं तो 3:15 पे आया हूं, घर भी तो खाना होता है, तुम तो ऐसे ही बाहर खाते रहते हो। मतलब बातें मारी आ गए। बेटा दैट इज नॉट ए प्लेस टू लर्न दैन, दैट इज रंडेवूज, मिलने की जगह है। पढ़ाई जो है वो घर में होती है, पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में होती है। अगर आपके पेरेंट्स कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको बोलो बैठो पास। दादा दादी अगर घर में है कि दादी बैठ, आज अब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, कैसा लग रहा है? विल यू फॉलो दिस? अब वो जो ट्यूशन के पैसे हैं उससे बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लो। मैंने अक्सर देखा है, अभी आप छोटे बच्चे हो, पेरेंट्स अभी से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि इसको मैं 10th के बाद वहां भेजूंगा, कोटा में या चंडीगढ़ में। एक चीज बताइए, सुसाइड रेट कितना है कोटा में, मालूम है आपको? बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटा बच्चा जिसकी एज 15 साल की है, उसको पेरेंट्स की मैक्सिमम जरूरत होती है, घर की पाबंदियों से दुखी होके वो बोले बाबा नो आई विल गो टू चंडीगढ़, बिकॉज वो भी तो वहां देखो, ये फोटो देखिए अखबार में कितनी सिलेक्शन आई हुई है। ओ भाई साहब, अगर किसी के पास ऐसा मंत्र हो कि वो हम उस सिलेक्शन वाली फोटो में अपनी फोटो देखना शुरू कर देते हैं, राइट? 615 मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स इन डिस्ट्रिक्ट, मैं भी ऐसा बनूंगा। उससे कभी दिल से पूछना कि तू मंदिर गुरुद्वारे कसम खा कि तू पढ़ा? कहता 1 महीना गया सी, बकवास पढ़ाता है। कि तेरा फोटो क्यों आया? को तो मेरे को तो आप नहीं पता, ये घर आ गए थे डब्बा लेके, पूरा स्टाफ साथ में कुछ कैश वैश देगे, कहते बेटा तू मेरे पास पढ़ा है। क्या फर्क पड़ता है? बेटा याद रख लो, अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे, भगवान के पास भी ट्यूशन रख लो, वो भी आपको पास। सीबीएसई भगवान को भी नहीं मानती। सीबीएसई बोलती है देखो भगवान जी आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपकी नहीं चलती यहां। अगर बच्चे ने कर, भगवान बोलता मैंने भी कब बोला कर्मण्यवाधिकारस्ति बोला मैंने, महाफलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य ते संगो स्तव कर्मणा। मैं भी कहता हूं कर्म करो, हे पार्थ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इनको फल चाहिए। एक 100 कॉल्ड इतने गुरु बन गए हैं, 99% तो पता क्यों मानते हैं? पता है उनको मानते, जब तू पता है हमारे घर में पहले 3 बेटियां थी, तू तभी हुआ जब उस गुरु जी के पास गई, जय गुरु जी की। अब 1000 जाओगे तो 100 की बात होगी, 100 ने मार्केटिंग कर देनी है, वो गुरु जी बेस्ट है। देयर इज नो गुरु एक्सेप्ट अवर गुरुज, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा। और गुरु गोविंद सिंह जी तो कह गए 10वें गुरु, ग्रंथ साहब ही गुरु हैं। तो फॉलो द टीचिंग्स ऑफ दोज पीपल। We need not to go to such people. हमारे अंदर ही बहुत एनर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति जगाने वाली शक्ति चाहिए। वो किसी भी रूप में मिल सकती है आपको।
कहीं भी मिल सकती है। मिल गई? यूट्यूब पे पढ़िए शक्ति, फिर देख लेना आज। अब अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक बच्चा बोलता सर बेसिक्स फंडामेंटल थोड़ा बता दो क्या होते हैं। मेरे पापा ना कल बेसिक फंडामेंटल लेके ड्राई क्लीनर के पास गए थे, बोले भैया ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो कैसे क्लियर करें। ड्राई क्लीनर बोलता जी कोट कपड़ा हो वो तो मैं कर दूं, लेकिन ये तो नहीं मैं कर सकता, है ना। एक बच्चा मुझसे पूछता सर ये बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, शुड आई? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस inversely proportional to the square of the distance. Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the masses, inversely proportional to square of distance. ये सोच के ना मैं पटियाला में अनेजा स्वीट्स पे चला गया। वहां बन रहे थे ब्रेड पकौड़े, समोसे भी, एक कढ़ाई में काजू फ्राई हो रहे थे। मैंने कहा सारा मेरा फेवरेट मटेरियल है। मैंने ये बैग खोला, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। आजा यार, कुछ ना ब्रेड पकौड़ा आया, ना समोसा आया, ना काजू आए। अगले दिन मैं सर को पूछा, मैंने कहा सर, हाँ सर, कभी कभी इरिटेट होते थे मुझसे क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था। अब वो बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे। मैं कहा सर मैं कल गया था, कहाँ? ब्रेड पकौड़ा वाली शॉप पे, समोसा भी था। सर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों? पैसे देने थे तूने। सर पैसे से थोड़ी, आपने बोला एवरी मटेरियल बॉडी। ओ रिडिकुलस क्वेश्चन, गेट आउट। क्या मेरा क्वेश्चन जायज है? क्या वो आंसर जायज है कि नाजायज है? नहीं है ना, मेरे को नहीं मिला। जब मैं पढ़ाने लगा फिजिक्स तो मुझे भी बोला मैंने बोला यार ये लॉ है, तुम इसको पेपर में लिख देना, तेरे मार्क्स आ जाएंगे, बस तू ज्यादा रिसर्च मत कर। कि सर यू आर किलिंग द साइंटिस्ट इन मी, इफ यू आर अ टीचर यू मस्ट आंसर, नहीं तो मैं गाना गाऊंगा। तेनू टीचर किने बनाया? भूत नहीं दिया। ओके मैंने कहा नहीं यार, आई विल आंसर। मैं अपनी मां को भूतनी नहीं बनाना चाहता। तो मेरे को नहीं मिला आंसर, नहीं मिला आंसर, नहीं मिला आंसर, नहीं मिला आंसर, नहीं मिला आंसर। तो ऐसे ही मैं एक स्कूल में सेशन लेने गया, पुरानी बात है, बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लग रहा है? तो इसका मतलब है टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। जितना आप टीचर के साथ टाइम लगाओगे उतना उसके बारे में जानोगे। टीचिंग इज इक्वल टू के टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? अब यहां भी कांस्टेंट आ जाएगा क्या? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। क्यों करते हैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस? क्यों करते हैं भाई? मैंने आंसर किया बेटा इसको रिमूव करते हैं ना तो आता है। कहते वो तो मेरे को भी दिखता है, गाना गाऊंगा मैं तेनू, मेरे को फिर टेंशन। फिर मैंने सोचा टीचिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी if k is greater than 0. Sir, what is vector? Vector is defined as that which have got a magnitude and specified direction. Sir, if we rotate a plane mirror keeping incident ray fixed through 1 degree angle, by what angle the reflected ray will turn? By 2 degree. Sir, if we are running towards the mirror with the 5 meter per second, with what relative velocity the image will come to us? With 10 meter per second. Sir, if we are standing before the mirror 1 meter away, the image will be formed 1 meter behind. Sir, what is the cause of laws of reflection? Beta, when light is incident on a mirror, electrons get excited. When they jump back to the original state, they emit electromagnetic radiation. Sir, what is the significance of Newton's first law? Body remains in natural state. That is law of inertia.
Sir, what is significance of Newton's second law? To destroy the natural state, we need a force. Sir, what is significance of Newton's third law? Forces coexist in pair. 10 न्यूटन फोर्स होते ही नहीं जब तक रिएक्शन ना हो, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है. मैंने यहां ऐसे किया, कुछ लगा मेरे को? नहीं. अगर किसी का चेहरा होता तो लगता. तो एक्शन एंड इक्वल एंड they exist in co-pair. So dear students, teacher has got a knowledge. If k is equal to 0, teacher will come inside the class. बेटा अगर किसी ने ऊपर देखो ना, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा. नीचे कॉपी पे देखो, लिखते जाओ. A body at rest will remain at rest. A body in motion will नीचे देखो, ऊपर नहीं देखना. वो कॉपी खोल के वही डिक्टेट कर देगा. अगर k लेस देन 0 हो, बेटा हेड डाउन करो, गाइस मेरा तबीयत ठीक नहीं है. मतलब वो पढ़ाएगा नहीं और स्कूल में भी नहीं आएगा, फिर वो गुड बाय कर देंगे. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. अब ये बॉडीज क्यों नहीं अट्रैक्ट होती? जी का वैल्यू कितना है? 6.67 10 to minus न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, विच इज नियरली इक्वल टू 0. हेंस बॉडी डज नॉट गेट अट्रैक्ट. इसको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल. कैसा लगा? क्लियर हुआ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं कर सकता हूं. 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम लोग फिर रखेंगे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेशन का फीडबैक किसको दोगे आप? न्यूटन को नहीं, यूट्यूब को छोड़ो, वो तो दे देना. स्कूल में किसको दोगे? प्रिंसिपल मैम, टीचर भी देंगे. अगर आपको अच्छा लगा, हम इस सेशन में फिर कुछ और सेशंस भी रिपीट करेंगे, क्योंकि यू पीपल आर द बेस्ट वन. यू आर लीस्ट करप्ट बिकॉज यू आर टू यंग. अभी आप बहुत छोटे हो. तो आप में मुझे भगवान दिखता है. वो गाना गलत है, तुझ में रब दिखता है. मुझे तो आप में रब दिखता है. इतने भगवान देवी देवताएं बैठे हैं यहां पर. देखो बेटा, इंटरनेट के मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं. कई बच्चे बोलते हैं मेरे पेरेंट्स मना करते हैं. अरे अगर आप गलत हो ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टीचर्स एंड पेरेंट्स. हमें आपको कंडीशन करना है. आपको जिंदगी में बहुत सारी मुश्किल आए, उसको आप खुद हैंडल करो. इंस्टेड उसका बखान करके हेल्प मांगो. कई बच्चे नहीं थे, मैडम ये मेरे को मार रहा है, मैडम खड़ा, मैडम इसने मेरी ऐसे से कमीज के पीछे इंक लगा दी. मैडम क्या बेकार बातें यार. हमेशा आप शिकायतें ही करते रहते हो और अंदर से टीचर ऐसे बच्चे को 1% भी पसंद नहीं करते. देखो वो आ रहा है ये रोज ही. जब हम कॉमन रूम में बैठते हैं, वो देखा वो रोज ही कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम रहती है. यस मैम, हम भी बड़ा दुखी करके रखे हैं. बेटा सॉल्व योर प्रॉब्लम इन योर सेल्फ. ज्यादा आलतू फालतू जाने की जरूरत ही नहीं है. यू आर लिविंग इन द गोल्डन एज. सेल्फ स्टडी स्ट्रॉन्ग करती है. ग्रेट. अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, सुनोगे? बहुत खतरनाक बात है. हमारे घर में पॉलिटिक्स बहुत होती है. हम इंडियन है ना. एक मम्मी होती है, एक दादी होती है, एक दादा होते हैं. और दादा दादी यानी कि दादी की और मम्मी की 36 का आंकड़ा रहना ही रहना है. और घर में थोड़ा बहुत कलेश चलते ही चलता है. जब आप दादी के पास जाओगे, बेटा जिस दिन से तेरी मां आई है ना, घर में ना बहुत, इसने तो बिल्कुल झाड़ू खड़ी करके रखी हुई है. आप दादी को बोलो अगर मेरी मां ना आती तो मैं कहां से. दिल में दादी को नहीं बोला, दादी आप सही कह रहे हो. अब वो बातें जाके मां को नहीं बोलनी. डेली आधा घंटा दादा दादी के पास बैठो. दे फील निग्लेक्टेड एक्चुअली. उनके पास कोई बात नहीं करता. पापा के पास टाइम नहीं है. कोविड के बाद वैसे ही बिजनेस बहुत डाउन है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पापा सुबह जाते हैं, रात को आते हैं. मम्मी है वो, अगर वो हाउस मेकर है तो घर में बहुत काम होता है. और गांव के है तो फिर पशु भी होते हैं. मल्टीपल थिंग्स आर देयर, राइट. तो दादा दादी को एक ही काम होता है कि कमियां निकालना. वो कमियों में आप एक बफर का काम कर सकते हो. दूध उबलता है ना, उस पर पानी के छिट्टे मारो, दूध नीचे बैठ जाता है. दादी के पास जाके बैठो, उनको खाना खिलाओ.
कि दादी देख तेरे लिए मैं खाना लेके आई हूँ, और दादी तेरे को पता है ये एक नई चीज़ आई है मार्केट में, इसको मोमोज बोलते हैं। क्या है? मैं नहीं खाती है, खा के तो देख, क्या बेकार चीज़, मैदा, हाँ मैं भी नहीं खाऊंगी, चलो। मेक देम योर गुड फ्रेंड्स। जब वो खुश होंगे तो घर में खुशी आएगी ना। अब ये आप अचानक करने वाले हो तो उनको शक पड़ेगा, अभी तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन कैसे आया कि हमारे को, मेरा नाम मत लेना, मम्मी ना एक दिन बैठी थी, मम्मी बोलती कि अगर तुम दादा दादी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए कल से तुम दादा दादी के फैन बन जाओ। सो बेटा, जो बुजुर्ग होते हैं ना घर में, वो बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं। हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, अगर हम उनके पास बैठते हैं तो हम सोचते हैं ये तो अपने ही हैं, उतनी देर में और 1 घंटा दुकान फालतू खोल लेते हैं, कस्टमर आएगा। हर एक इंसान के ऊपर प्रेशर होता है। एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। जब आप 11th में जाओगे, मैं तो नहीं कोचिंग जाने देता आपको, मैं आपको इंटरनेट पे सब कुछ फ्री अवेलेबल करवा के दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, अभी देने वाला हूं मैं, और चैलेंज करता हूं मैं, कोचिंग वाले वर्सेस घर में सेल्फ स्टडी वाला, मेरा स्टूडेंट विल टॉप, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, चैलेंज करता हूं मैं, चाहे वो पढ़ने में एवरेज क्यों ना हो। और 1 रुपया फीस नहीं है, 1 रुपया फीस नहीं। और ये चुनौती मैं देता हूं, यहां खड़े होके फिजिक्स में कोचिंग वाले से ज्यादा मार्क्स आपके ला के दूंगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। और मैंने 7 टाइम्स रैंक्स दिए इंडिया में, चैलेंज से दिए हैं। मेरा बच्चा देश का इंटरनेट यूज करे, कोई बिगड़ता नहीं है। अगर आप बिगड़ते हो तो आपकी कंडीशनिंग पुअर है। हम कितना आपको देख सकते हैं बच्चों, बताओ। मैं घर से अकेला घूमता हूं, I've got an ample chance to go this way and that way, but I don't. अब अपनी बात कर रहा हूं, तो हमारी कंडीशनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी हमारी कंडीशनिंग स्ट्रांग होगी उतना हम अच्छा करेंगे। एग्रीड? तो ये एक सेशन दिया मैंने आपको 72 मिनट्स का, एंड होप यू लाइक इट ऑल। इसको वाइंड अप करने से पहले कोई बच्चा बोलना चाहेगा इस सेशन के बारे में? Come. Do you want to say something? मुझे एक चीज इस मिट्टी में लगती है, ऑनेस्टी। और आपको पता है, यू आर द 2nd लार्जेस्ट एजुकेटेड स्टेट। पहले केरला है और हमारे नॉर्थ में तो आप ही हो। तो सैल्यूट टू दिस लैंड ऑफ गॉड्स, ओके। एंड यहां मुझे ऑनेस्टी दिखती है, यहां मुझे रिस्पेक्ट दिखती है, यहां लोग किसी के क्वालिटीज को अप्रिशिएट भी करते हैं, ये मुझे ज्यादा दिखता है यहां। से व्हाट यू वांट टू से, किसी भी भाषा में पहले इंट्रोड्यूस करो। My name is Sahaj. I am from class 10th. My school name is Rudra International Senior Secondary School, Basal. आज हमने ये सेशन सुना, इसे सुनने के बाद मेरे को स्पेशली बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आई थिंक सबको हो रहा होगा। अब जैसे मैं ये सोच रहा था कि 10th के बाद जैसे कहीं पे भी अब सब ने सोचा होता है कि कोचिंग वगैरह लेनी है। अब मैंने सोचा था कि जैसे मेडिकल रखना है, किसी ने किसी भी फील्ड में जाना है तो उसको उस बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैंने अब कोचिंग लेनी है उसके बारे में। बट जब मैंने सर की पूरी बात सुनी तो मेरे को ये फील हुआ कि हाँ, हम घर बैठे भी कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें घर बैठे मिल रहा है तो हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको, सभी बच्चों को, अभी 10th 9th वालों को वीकेंड्स पे फिजिक्स बिल्कुल फ्री आपको पढ़ा दूंगा मैं। एंड आई एम गोइंग टू बी एन असिस्टेंट टू योर टीचर्स। और विपिन सर हैं एक और, मैं भी विपिन ही हूँ, उन्होंने मेरे को कमिट किया मैथ्स के लिए, वो आप ही के स्कूल के हैं। और गऊ के मांस खाने के बराबर होगा अगर हम एक पैसा भी किसी से मांगे और ले। हम ब्राह्मण हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं,
हमारा हर बच्चे का हक है पढ़ना। यहां एक कलाम बैठा है, यहां एक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हैं, यहां बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट बैठे हैं, वो आप ही में से निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं होता भाई, वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। वो मेरे को चाहिए, वो विपिन सर को चाहिए। क्या आप मेरे मिशन को सपोर्ट करोगे? yes! कितने लोग करेंगे? एक मिनट,